हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। आज हम सब डिस्कस करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है हमारा होल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या। अब बात आती है होल नंबर बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैंने ये पढ़ा दिया था लगभग पहले एक्सरसाइज में, पहले ही चैप्टर में, काउंटिंग नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर कहने के बाद आपको कंफर्म हो गया होगा कि नेचुरल नंबर यही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी जो हम गिनती करते हैं, जहाँ तक गिनती कर लेते हैं वही हमारा नेचुरल नंबर है। इसमें एक टेक्निक ऐसा है, यदि हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दें, तो ये जो हमारा नंबर क्रिएट होता है इसी को हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये है हमारा होल नंबर्स। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा, ये जो जीरो है, जीरो कहाँ से आया है, जीरो को किसने खोजा है। ठीक है, जीरो को हम इसलिए प्रयोग करते हैं किसी भी नंबर्स को, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। जैसे जीरो है, जीरो यदि किसी संख्या के आगे लगा दिया जाए, किसी संख्या के बिफोर लगा दिया जाए, तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, बदलती नहीं है। लेकिन यदि हम जीरो को उस डिजिट के राइट साइड रखते जाएं, तो उस डिजिट का मान उतने ही गुना बढ़ जाता है जितने उसमें जीरो हैं। ठीक है, जो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये बताया मैंने, जीरो की खोज किसने किया था, इसके इन्वेंटर कौन है? तो ये है ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, यानी भारतीय गणितज्ञ, महान भारतीय गणितज्ञ, जिनका नाम है आर्यभट्ट। इन्होंने ही जीरो को खोजा था। ठीक है, अब ये हो गया हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यूज कहाँ पर होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। होल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, होल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। संख्या रेखा, नंबर लाइन को कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर नंबर लाइन को प्रदर्शित करना, उस पर एक्शन लेना, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये 3 ऑपरेशन ही इस पर होते हैं। ये हो गया हमारा नंबर लाइन। ठीक है, एरो को हम दोनों तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं लेना ना, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बढ़ता चला जाएगा जितनी आवश्यकता होगी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें जितना आवश्यकता होगा उतना ही बढ़ाएंगे। तो यदि कहा है संख्या रेखा पर हमें दर्शाइए 4 पॉइंट को, तो 4 पॉइंट यहाँ पर है, इसी को हमें ऐसे शो करना है। संख्या रेखा ऐसे बनाकर इसी को हमें ऐसे दिखा देना है। कोई भी नंबर इस तरीके से अगर दिखाए तो इससे ऐसे ही शो करना है। ठीक है, इस पर नंबर लाइन पर इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 ऑपरेशन इस पर संभव होते हैं। जैसे इसमें एडिशन है, सबसे पहले एडिशन है, प्रीडिसेसर है और सक्सेसर है, सिंबल का प्रयोग है। ठीक है, ये सब है। तो इस पर मैं एक्सरसाइज पर चलता हूँ, एक्सरसाइज पर डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा। ये है हमारा एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 ये है कंप्लीट एक्सरसाइज। देख लीजिए, जिसके पास बुक ना हो वो यहाँ से नोट कर लें, और आप बुक को जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। ठीक है, जिससे जब तक लॉकडाउन है तब तक आप घर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए।
ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। इस पर आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा देख लिया होगा। अब इस पर चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 पर। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ए नंबर लाइन। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ए नंबर लाइन। इसमें प्लस दिया है, माइनस दिया है और मल्टीप्लाई दिया है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसमें 6 पार्ट हैं। तो मैं 1 2 3 पार्ट बताऊंगा, इसी टाइप के आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5 + 6 लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट 5 + 6। इसको हमें ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम नंबर लाइन क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन क्रिएट कर लेंगे। नंबर लाइन क्रिएट करने के बाद ये टोटल आप देख लीजिए योग कितना होता है, 11 होता है ना। तो यहाँ पर 11 क्या 12 13 14 कर सकते हैं आप, जैसे हम कर रहे हैं 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। तो यहाँ पर जो होता है 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सबसे पहले आप आइए, 5 दिया ना, 0 से उठाइए, एरो को ला के गिराइए 5 पर। ठीक है, ये 5 पर पहले 5 दिया, तो 0 से उठाइए 5 तक लाइए, ऐसे एरो दिखाइए। इतना समझ में आया? अब इस पे 6 प्लेस तक जाना है हमें ना, तो 6 प्लेस इसमें और ऐड करना है। तो इसको हम बारी बारी से ऐड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे ऐसे लाना था। सबसे पहले जो दिया है उसको हम एक बार लाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऐड करना है या फिर जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम 1 डिजिट में लेके आएंगे। ठीक है, इसको 1 डिजिट में लेके आएंगे। जैसे यहाँ 5 हो गया, 1 यहाँ से उठाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर जो आया है कितना आया है, 11 पॉइंट पर आया ना, तो यही हमारा 11 पॉइंट आंसर है। ठीक है, ये हमारा प्लस वाला था। और इसमें बी वाला जो है 7 - 3 है। बी जो पार्ट है 7 - 3 है। तो सबसे पहले टोटल हम 7 बना लेंगे। जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें काम है 7 तक। तो सबसे पहले 7 दिया है, 0 से उठाएंगे 7 तक लेके आएंगे। टेढ़ा हो गया इतना। ठीक है, 7 तक लेके आए हैं। अब 7 के बाद हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करना ना। तो यहाँ से उठाएंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, एक एरो यहाँ तक आया, एरो यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, 3 स्टेप आया लेफ्ट सीधे। ठीक है, तो ये जो 7 स्टेप आगे गया है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3 स्टेप तक। 3 दिया तो 3 करेंगे, 4 दिया तो 4 दिए करेंगे। और ये जहाँ पर टोटल आया है एक वैल्यू कितनी है, 4 है ना, तो यही आंसर है हमारा 4। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। हो सकता है आपको वीडियो में आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे, तो बारिश हो रही है, आप मैनेज कीजिए। यहाँ पर सी पार्ट जो हमारा है वो है मल्टीप्लाई का। कैसे है, 5 × 4, 5 × 4, 5 × 4। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए 5 × 4 कितना होता है, 20 होता है ना। तो 20 आप बना लीजिए इस पर, इतना। यहाँ पर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, मैंने इतना बना लिया।
देखिए जब इसमें 5 × 4 कहा ना, तो 0 से 5 तक लेके जाइए पहले, ठीक है, 1 हो गया। अब फिर 5 1 जा 5 हो गया, 5 का जब 2 बार क्रॉस करेंगे 5 2 जा 10 पर जाएगा, ठीक है, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 4 जा 20। इसी तरीके से हमें करना है और तीर को ऐसे लगाते चलना है। देखिए मैंने बताया था ऐड में सबसे पहले एक बार जाएंगे, जितना ऐड करना होगा उसे स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में स्टेप बाय स्टेप घटाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन में जितना दिया है पहला स्टेप उठाएंगे तो 5 टाइम का कितनी टाइम ले जाना है, 4 टाइम ऐसे क्रॉस करा देंगे, और टोटल कितना आया है 20 आया, ये 20 हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर एक कहते हैं अनुवर्ती, एक कहते हैं पूर्ववर्ती। अनुवर्ती इसे कहते हैं सक्सेसर को, सक्सेसर यानी अनुवर्ती इसके आगे की संख्या, इसके आफ्टर की नंबर, ठीक है। तो अगर हमें किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड करना है तो जो दिया गया नंबर है गिवन नंबर, उसमें हम +1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सक्सेसर फाइंड करने के लिए गिवन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा सक्सेसर पहला हुआ 98769, 98769। इसका सक्सेसर जब हम फाइंड करेंगे, सक्सेसर जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 98769 + 1, ठीक है। आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा। तो 9 1 करेंगे तो ये हो गया 10, 6 यहाँ 7 हो गया, यहाँ 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, ये हो गया हमारा, ठीक है, सक्सेसर। 98,770 सक्सेसर ऑफ 98,769। कहने का मतलब इसका जो दिया गया संख्या, इसका अनुवर्ती जो है इतना है, +1 ऐड करने के बाद। अब जब हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है? गिवन नंबर, ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, गिवन नंबर -1। तो इसमें मैं इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, +1 ऐड करके सब में, और इसमें -1 करना है सब में, प्रेडिसेसर में, ठीक है। 11,210, 11,210 दिया है, तो इसका हमें प्रेडिसेसर निकालना है। प्रेडिसेसर ये होता है 11 2 10 -1, ये हो गया 11,209, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से आप सही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द अप्रोप्रिएट सिंबल लेस मोर बिटवीन द 2 नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को देखना है, कौन सा कंपेयर करना है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर करने वाला जो एक्सरसाइज है पिछला वाला एस्टीमेट का, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लगाया है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ, देखिए ये 1001 है और ये 1010 है, तो इसमें आपको सिंपली पता होगा कि ये जो नंबर है हमारा मैक्सिमम है, मोर देन इतना, और ये 41 87 41 86 कौन सा मैक्सिमम है, ए। इसी तरीके से आप इसमें ए है, इसमें इधर है, इसमें ए वाली नंबर है, 587 है, 574 है, तो ये इधर, ठीक है। देखिए हमारा 5 वाला क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको लिखना तो आता ही होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट होल नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लार्जेस्ट
5 डिजिट होल नंबर, ठीक है। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 5 डिजिट का लार्जेस्ट होल नंबर है ना, तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट जो होल नंबर होता है 99,999 होता है। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, सक्सेसर फाइंड करना है। मैंने बताया है कि सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं, सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं, जो नंबर्स दिया रहता है उसी में +1 ऐड कर देते हैं। ये हो गया हमारा 1 लाख, ठीक है। इसी तरीके से 2 डिजिट का है होल नंबर। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मॉलेस्ट 6, इसका प्रीडिसेशन निकालना है हमें। तो ये कहा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होल नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होल नंबर, ठीक है। तो 6 डिजिट होल नंबर जो होता है ए है हमारा, ठीक है। इसमें हमें जब प्रीडिसेशन निकालना है, प्रीडिसेशन जब निकालेंगे तो इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा हमारा वो हो गया 99,999, ठीक है। और जो हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट होल नंबर है इसी को आप उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेक्स्ट 5 होल नंबर्स आफ्टर इतना, राइट द नेक्स्ट 5 होल नंबर्स, अगले 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए का आफ्टर 91,901 कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है 91,901, इसके आगे हमें लिखना है 5 होल नंबर आफ्टर 91,901। इसको इस तरीके से लिखने के बाद देखिए इसके बाद 5 लिखना है ना, तो इसके बाद हम 1 ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पर 1 है तो 2 कर देंगे, 91,903, 91,904, 91,905, 91,906। देखिए ये हमारा 5 होल नंबर हो गया, ये हमारा आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 34 and 43, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है। 43 तक लिखने के बाद 34 एंड 43 के बिटवीन कहा ना, इन दोनों को छोड़ दीजिए। कितना बचता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर जो बचता है वो हमारा 8 नंबर है, ठीक है। 8 होल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 34 एंड 43। तो आपको सिंपली 34 से स्टार्ट करना है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है। 43 तक ही जाना है। तो इन दोनों के बिटवीन कहा है ना, तो इन दोनों को आप छोड़ देंगे और जितना बचा है उसी को आप लिख लेंगे। यानी कितने होल नंबर हैं 8 होल नंबर, हमें सिर्फ नंबर ही बताने हैं, हाँ मेरे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द होल नंबर्स बिटवीन 99,998 एंड 1,05,000, ठीक है। 1,05,000। तो सबसे पहले आप जैसे मैंने पिछला भी ये बताया क्वेश्चन उसी तरीके से आप बना के देख सकते हैं। बिटवीन कहा ना, तो आप बिटवीन को ऐसे ही समझ लेंगे, ठीक है। बीच दोनों को छोड़कर बीच में जितने होंगे उसको ले लेना। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कुछ खास नहीं है,
देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है ये बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो इसे आसानी से लगा सकते हैं। फिर भी मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ। कह रहा जीरो हैज नो सक्सेसर बट हैज ए प्रेडिसेसर। सक्सेसर पे मैंने बताया था +1 कर सकते हैं, ठीक है। तो जीरो हैज नो, जीरो के पास कोई सक्सेसर नहीं है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है हमारा, ये है फॉल्स। ये एकदम इसका अपोजिट दे दिया है, इसका प्रेडिसेसर नहीं होता, सक्सेसर होता है। जीरो का सक्सेसर होता है +1 और जीरो का प्रेडिसेसर -1 होता है, लेकिन -1 ये हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए हम रॉन्ग करते हैं, नहीं मानते हैं। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो सक्सेसर। नेचुरल नंबर 1 हैज नो सक्सेसर, 1 का सक्सेसर होता है 2, क्या नहीं है? 2 भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी फॉल्स है हमारा। 501 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 500, तो इसको आप लगाइए क्या होता है। 501 का प्रेडिसेसर जो है मतलब 500 का, 500 का प्रेडिसेसर 501 है, फॉल्स है। 500 नहीं होगा, 499 होगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ए यूनिट ऑफ ए नंबर लाइन इन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर। कहा है नंबर लाइन पर, जैसे मैं 1 और यहाँ पर 2 लिख दूँ तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है 1 यूनिट शेष होता है, ठीक है। वही हमारा पूछा है, तो ये हमारा ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड वाइस वर्सा, ये करेक्ट है हमारा। सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें हम जीरो को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तभी ये होल नंबर बनता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक करेक्ट है। द सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज ऑलवेज 3 डिजिट नंबर। द सक्सेसर ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 3 डिजिट नंबर। इसको आप ऐसे समझेंगे, कहा है यदि 3 अंकों की कोई संख्या दिया है, जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। इसका सक्सेसर जो हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो करेक्ट हो गया, लेकिन ये जो ऑलवेज लिख दिया यही हमारा मिस्टेक कर रहा है। ऑलवेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। ये भी हमारा 3 डिजिट का नंबर है, इसका जब हम सक्सेसर निकालेंगे तो ये 4 डिजिट में आता है, तो क्या ये सही है? ये हमारा है फॉल्स। यही हमारा एक फॉल्स कर दे रहा है, नहीं तो ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 3.2 और उस पर जो प्रॉपर्टीज, होल नंबर्स पर जितने प्रॉपर्टीज होते हैं प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप इतना सॉल्व कीजिए, घर पर बने रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।